नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हर आदमी दिन में जितना भी भोजन खाता है, जो भी खाता पीता है, वो अपने शरीर में पोषण के लिए खाता है, अपने शरीर में वृद्धि और विकास के लिए खाता है। तो जो भी चीज़ हम अपने शरीर में वृद्धि और विकास के लिए खाते हैं या उपयोग करते हैं, वो सभी क्या होता है? पोषण होता है। तो पोषण क्या होता है? आज हम पढ़ने वाले हैं कि पोषण क्या होता है, किसमें होता है, कितने प्रकार का होता है और आगे भी बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पोषण होता क्या है। देखिए, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति करता है। अब भोजन की प्राप्ति किस लिए करता है? अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करता है। अपने शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व का प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दूसरी भाषा में बात करें तो किसी भी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण बोलते हैं। अब समझते हैं, तो पोषण क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं किसमें होता है। देखिए, तो किसमें होता है इसके लिए हमको समझना पड़ेगा पोषण जरूरी क्यों है। तो पोषण जरूरी इसलिए है क्योंकि शरीर का वृद्धि और विकास करना है। अब शरीर का वृद्धि और विकास करेगा वही पोषण होगा। अब इसके लिए हम पहले समझेंगे सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। तो समझिए, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं जो सजीव होते हैं, कुछ वस्तुएं होती है जो निर्जीव होती है। तो निर्जीव किसको बोलते हैं, सजीव किसको बोलते हैं। तो इस समझने के लिए आप समझिए, जो भोजन करता है, जो शोषण करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो जनन करता है, जिसके शरीर में परिवहन होता है, जिसमें ये सब गुण पाया जाएगा, वो क्या होगा? सजीव होगा। वो क्या कहलाएगा? सजीव होगा। अर्थात जो जीव भोजन करे, जो शोषण करे, जो उत्सर्जन करे, जो जनन करे, जिसके शरीर में क्या हो? परिवहन हो, वो सब क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। वहीं इसका उल्टा क्या होता है? निर्जीव होता है। निर्जीव में भोजन नहीं होता है, शोषण की क्रिया नहीं होती है, उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जनन की क्रिया नहीं होती है, परिवहन की क्रिया नहीं होती है। तो जिस सब में इस सब प्रक्रिया नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? निर्जीव होगा। अर्थात पोषण केवल कौन कर सकता है? सजीव करता है। निर्जीव वस्तु पोषण नहीं कर सकता है। अगर निर्जीव पोषण करने लगे तो समझिए क्या होगा। हमारे पास एक मोबाइल है, आप पोषण करके क्या हो जाएगा? 2 मोबाइल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा मोबाइल क्या है? निर्जीव है। हमारा टेबल क्या है? निर्जीव है। हमारा पंखा क्या है? निर्जीव है। वही बात करें हमारे आसपास के बहुत सारे जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, गाय, गधा, ये सब क्या है? सजीव है। अब समझते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब समझिए स्वपोषण क्या होता है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है, अर्थात उसको भोजन करने के लिए कोई दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण। जैसे कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, वो क्या, उसमें क्या होता है? स्वपोषण होता है। और परपोषण क्या होता है? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। जैसे कि जितने भी हम लोग जंतु है, मनुष्य, गधा, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, सब क्या है? सब में क्या होता है? परपोषण होता है। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहे। किस पर निर्भर है? स्वयं पर निर्भर। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्वपोषण बोलेंगे। अब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे। कौन से जीव पर? दूसरे जीव पर निर्भर रहे, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में, स्वपोषण और परपोषण। अब समझिए, परपोषण को भी कई भागों में बांटा गया है। तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया वो देख लीजिए। परपोषण को मुख्यतः 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण, या सहजीवी भी लिख सकते हैं हम, सहजीवी पोषण। तीसरा है परजीवी पोषण। तीसरा कौन होगा? परजीवी पोषण। चौथा क्या होगा? प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अब समझते हैं चारों पोषण क्या होता है।
समझिए। पर मृतजीवी पोषण क्या बोलते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले जीव से प्राप्त करता है। सड़े गले मृत जीव से, सड़े गले मृत जीव से जो भोजन प्राप्त करेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले या मृत जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु, सब जीवाणु किस में आता है? मृतजीवी पोषण में होता है। ये करता क्या है? तो मान लीजिए कोई वस्तु सड़ गया या कोई जीव मर गया, मरने का तो सड़ता है, तो सड़ने के दौरान उसके जीव में क्या उत्पन्न हो जाता है? अनेक तरह के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीवाणु करता क्या है? तो उसके शरीर के जितने भी तत्व हैं सबको अलग अलग करके अपना भोजन कर लेता है। तो इस तरह से उसके जीव में जितने भी तत्व, शरीर में जितने भी तत्व, सबको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो प्रकृति में उसको क्या किया? डिजोल्व कर दिया, मिला दिया। अर्थात ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में मिला दिया, कार्बन को कार्बन के पास भेज दिया, जहां जो जाना था वो चला गया। अर्थात प्रकृति में मिला दिया, जहां जिसको जाना था वहां भेज दिया। तो चूंकि मरे सरे गले जीव को क्या करता है? अपघटित कर देता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? जीवाणु को प्रकृति का अपघटक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रकृति का अपघटक बोलते हैं। किसको? जीवाणु को। अब समझिए, सहजीवी पोषण किसको बोलते हैं? तो सहजीवी पोषण उसको बोलते हैं जिसमें जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अर्थात एक जीव दूसरे जीव पर और फिर दूसरा जीव पहले जीव पर। जैसे कि हम नाम सुनेंगे शैवाल और लाइकेन का। शैवाल और लाइकेन का, देखिए शैवाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन शैवाल एक विकसित पौधा नहीं होने के कारण इसमें भोजन अवशोषण करने की क्षमता नहीं होती है। वही बात करें हम लाइकेन की, लाइकेन के एक कवक श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात ये पौधा ही के सही श्रेणी में आता है। परंतु होता क्या है कि भोजन का अवशोषण करने की इसमें क्षमता होती है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है? लाइकेन अपना अवशोषित करके भोजन किसको दे देता है? शैवाल को। और शैवाल भोजन तैयार करके किसको भेज देता है? लाइकेन को। अर्थात एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है। अगर हम लाइकेन को मार दें तो शैवाल ऑटोमेटिक मर जाएगा, क्योंकि शैवाल के पास भोजन अवशोषण करने की क्षमता नहीं है। अगर हम शैवाल को मार दें तो लाइकेन ऑटोमेटिक मर जाएगा, क्योंकि इसके पास प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह से सहजीवी पोषण में एक जीव दूसरे जीव पर पोषण के लिए निर्भर रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके बाद आता है परजीवी पोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि हम नाम सुनेंगे, कहाँ रहता है? दूसरे जीव के संपर्क में। अब समझिए, जैसे हम नाम सुने होंगे जू का, जू, खटमल, जू, खटमल, उसके बाद अमरबेल, जिसको हम अमरलत्ती भी बोलते हैं, पीला पीला सा दिखता है, अमरबेल। तो ये सब जितने भी जीव है या पादप है, ये क्या है? परजीवी है। अर्थात अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? इसको दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि आप देखे होंगे जगह कपार में जू फट जाता है, एकदम पूरा कपार को बोधरेशन करके रख देता है। तो अर्थात जू को अगर अपना हम सिर से निकाल दें तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भोजन के लिए किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर है, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। तो समझिए, तो जू हमसे भोजन लेता है, लेकिन हम उसे लेते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जू कैसा जीव है? परजीवी है। खटमल देखेंगे, बिस्तर में खटमल फट जाता है जिसको उड़ीस बोलते हैं। तो उड़ीस क्या है? परजीवी है। उड़ीस आपके चौकी में, टेबल में, कुर्सी में तो घुसल रहेगा दो दाग में, जब रात होगा तो आपको जगाएगा, उठिए उठिए, क्योंकि आपके शरीर से क्या चूस रहा होगा? खून चूस रहा होगा। तो जू, खटमल, अमरबेल, अमरबेल को देखे होंगे बहुत सारा पेड़ पर जगह पे चढ़ता है, एकदम उसको समाप्त करके रख देता है। तो अमरबेल भी कैसा है? परजीवी का उदाहरण है। अब समझिए, आगे हम समझते हैं प्राणी संपोषण क्या क्या होता है। तो वैसा जीव जिसमें या पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में? ठोस या तरल। तो ठोस या तरल के रूप में जब पौधा कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करेगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, नरिया, कीकीर, बानर, भालू सब क्या है? प्राणी संपोषण है। इसमें क्या पाया जाता है? प्राणी संपोषण पाया जाता है।
क्यों प्राणी संपोषण पाया जाता है? या तो ठोस रूप में या तरल अर्थात जिसको द्रव अवस्था में बोल सकते हैं हम, तो ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से पोषण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है। जितने भी हरे पेड़-पौधे हैं, हरे पेड़-पौधा, ये सब उसमें क्या होता है? स्वपोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण। और जितने भी जंतु है, जंतु में क्या होता है? परपोषण होता है। क्या होता है? परपोषण। इस तरह से तो पोषण कितने भाग हो गया? 2 भाग। अब परपोषण को भी कितने भाग हो गया? 4 भाग। मृतजीवी, सहजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी किसको बोलेंगे? तो वह जीव जो अपने सड़े गले जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलेंगे? मृतजीवी। सहजीवी पोषण किसको बोलते हैं? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं लोग? सहजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसको बोलते हैं? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के संपर्क में रहना पड़ता है, तो उसे क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण किसको बोलते हैं? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या लोग बोलते हैं? प्राणी संपोषण। तो ये क्या था? पूरा पोषण का प्रकार, किसमें पोषण होता है, किसमें पोषण नहीं होता है। अब हम बारी-बारी से समझते हैं कि छोटे जीव अपना पोषण कैसा करता है। अब जंतु है तो जंतु जितना भी छोटका जीव से लेकर के बड़ा जीव तक क्या कहलाएगा? सब जीव कहलाएगा। तो छोटका जीव में कैसा पोषण होता है? पादप में कैसे पोषण होता है? और जंतु मानव में कैसे पोषण होता है? अब हम मानव आहार नाल के बारे में भी समझेंगे। हमारे मुख में कैसे भोजन जाता है, मुख से फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, लीवर, किडनी, गुर्दा, सब क्या-क्या इसका काम है हमारे पाचन तंत्र में, सबको हम बारी-बारी से समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि छोटे जीव यानी कि अमीबा जैसे छोटे जीव में पोषण कैसे होता है।